बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। आज मैं बना रही हूँ चिकन और गोभी का सालन। यहाँ पे मैंने लिया है 250 ml ऑयल, जिसे हम अच्छी तरीके से गर्म कर लेंगे। प्याज मैंने कट कर ली थी, बड़े साइज़ की 2 प्याज थी जिसे मैंने कट कर लिया था। यहाँ पे मैंने देखें गर्म ऑयल में प्याज ऐड की है। अभी प्याज को मैं लाइट ब्राउन करूँगी। प्याज को पकाने के बाद इसमें साबुत गरम मसाला ऐड करूँगी, जिसमें लिया है मैंने ज़ीरा, काली मिर्च, दालचीनी, लौंगे, इन सबको मैंने प्याज के साथ ऐड कर दिया है। यहाँ पे देखें हमारी प्याज लाइट ब्राउन हो चुकी है। 2 टेबल स्पून इसमें मैं अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करूँगी और इसे अच्छी तरीके से हम भूनेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट को अच्छी तरीके से हमें भूनना है। उसके बाद मैंने चिकन लिया है, 1 kg मैंने चिकन लिया है। चिकन भी इसमें ऐड करूँगी और चिकन को अच्छी तरीके से मैं भूनूँगी। अच्छे से हमें चिकन को भी फ्राई कर लेना है अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ। अच्छी तरीके से मैं चिकन को भूनने के बाद इसमें मैंने बारीक बारीक टमाटर स्लाइस किए हैं, वो भी इसमें ऐड करूँगी। यहाँ पे मैंने गोभी ली है, ये देखें गोभी को मैंने इस तरीके से बड़े बड़े साइज़ में कट कर लिया है, क्योंकि गलने के बाद गोभी टूट भी जाती है, नरम हो जाती है, तो इसलिए मैंने बड़े बड़े स्लाइस में कट किया है गोभी को। और यहाँ पे देखें मैंने टमाटर जो स्लाइसिस में कट किए थे, ये 2 बड़े टमाटर थे जो मैंने कट किए थे, वो मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। यहाँ पे टमाटरों को भी अच्छी तरीके से मैंने इसमें मिक्स कर दिया है। यहाँ पे मैंने लिया है 1 टेबल स्पून नमक, 1 टेबल स्पून पिसी हुई मिर्च और 1/4 टीस्पून हल्दी का लिया है। इन्हें भी मैं अच्छी तरीके से मिक्स कर दूँगी। मसालों को हमें अच्छी तरीके से इसमें पकाना है। यहाँ पे मैं इन सबको मिक्स करने के बाद 5 मिनट के लिए ढक्कन ढक दूँगी, ताकि टमाटर हमारे अच्छी तरीके से गल जाएँ। 5 मिनट के लिए मैं इसे ढक्कन ढक के पकाऊँगी। यहाँ देखें 5 मिनट हो चुके हैं, टमाटरों ने अपना देखें पानी छोड़ दिया है। यहाँ पे अब मुझे इसे अच्छी तरीके से भूनना है, मसालों को अच्छे से मिक्स करना है, इन्हें हमें अच्छी तरीके से भूनना है। यहाँ पे अब मैं इसके साथ ऐड करूँगी गोभी, जो कि गोभी मैंने कट की थी, वो भी मैं इसमें साथ में ऐड कर दूँगी और अच्छी तरीके से उसे भी मिक्स करने के बाद हम अच्छे से पकाएंगे। यहाँ पे देखें गोभी जो मैंने कट की थी, धो ली थी अच्छी तरीके से। अभी हम इसे भी अच्छी तरीके से इसमें मिक्स करूँगी और मिक्स करने के बाद इसे हमें अच्छे से पकाना है ढक्कन ढक के। तकरीबन 10 से 15 मिनट हम इसे पकाएंगे, हमारी गोभी रेडी हो जाएगी, क्योंकि ये जल्दी से गल जाती है। यहाँ पे मैंने इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर दिया है। ढक्कन ढक के अब इसे मैं छोड़ दूँगी तकरीबन 15 मिनट के लिए। यहाँ पे 15 मिनट गुजर चुके हैं। ये देखें गोभी ने भी अपना पानी छोड़ दिया है, जो मसाले में थोड़ा बहुत पानी था वो भी है। अभी हमें ढक्कन खोल के ही इसे मुस्तकिल पकाना है। गोभी यहाँ पर गल चुकी है, टमाटर भी देखिए हमारे अच्छी तरीके से गल चुके हैं। अब इस पे मैंने ढक्कन नहीं ढकना है, इसे ढक्कन खोल के ही पकाना है। यहाँ पे मैं अच्छी तरीके से इसे मिक्स करूँगी और 10 से 15 मिनट मज़ीद इसे मैं पकाऊँगी, ताकि ये हमारा जो भी इसमें पानी है खुश्क हो जाए। गोभी यहाँ पे हमारी गल चुकी है, बस इसे मैंने ढक्कन खोल के ही पकाना है। यहाँ मैंने इसे 10 से 15 मिनट मज़ीद और पकाया था। ये देखें पानी इसका अच्छी तरीके से खुश्क हो चुका है, अच्छी तरीके से गोभी भी गली हुई है, बिल्कुल मिक्स हो चुकी है चिकन के साथ। यहाँ पे हरी मिर्च मैंने 2 से 3 अदद हरी मिर्च ली थी, जिन्हें कट कर लिया था, वो भी इसमें ऐड कर दी हैं। और यहाँ हमारा बेहतरीन सा गोभी और चिकन का सालन रेडी हो चुका है। एंड लास्ट में मैंने इसके अंदर पिसा हुआ गरम मसाला भी ऐड कर दिया है। इसकी बहुत ज़्यादा बेहतरीन खुशबू आती है, बहुत टेस्टफुल लगता है इससे हमारा सालन। मज़ीद 3 मिनट मैं इसकी बुनाई और करूँगी, उसके बाद हमारा सालन हो चुका है यहाँ पर रेडी। मैंने 3 मिनट इस सालन की बहुत अच्छे से बुनाई भी कर ली है, ये देखें, और मेरा सालन हो चुका है रेडी। मेरी रेसिपी पसंद आती है तो लाइक और शेयर करना ना भूला करें, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूला करें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।